नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में आखिर कांग्रेस ने 50% कमीशन का मुद्दा उठा दिया है और अब इसको पब्लिक के बीच में चर्चा का विषय भी बना दिया है। हमने कल आपको बताया था कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ किस तरह कल यानी सावन सोमवार को उज्जैन पहुंचे और उन्होंने महाकाल के दरबार में एक ज्ञापन सौंपा और महाकाल से निवेदन किया कि हे महाकाल, मध्य प्रदेश को 50% कमीशन की सरकार से बचाएं। लेकिन इस मुद्दे पे अब हमें कुछ और नई जानकारियां मिल रही हैं और वो जानकारी ये मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसमें कई चाणक्य बैठे हुए हैं, जिसमें एक से एक धुरंधर बैठे हुए हैं, जो राजनीति के खिलाड़ी बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं कमलनाथ और कांग्रेस के जाल में फंस चुके हैं। हमें यह भी जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता और संगठन के बीच में जो खींचतान चल रही है, उसका परिणाम है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान जो विकास की बात करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं 50% कमीशन की बात चलने लगी है। और ये पूरी कहानी शुरू होती है एक तथाकथित पत्र के। ये पत्र पूरी तरह जाली है, फर्जी है। हम पिछले 2 कार्यक्रम में आपको बता चुके हैं कि लघु एवं मध्यम श्रेणी संविदाकार संघ के नाम से जो पत्र बनाया गया है, जिसमें कहा गया है कि सभी ठेकेदारों से 50% कमीशन मध्य प्रदेश में मांगा जा रहा है, उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है। ये तथाकथित पत्र मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस को लिखा गया है। इस पत्र से ये कहानी शुरू होती है। इस पत्र को ट्वीट करते हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव। अरुण यादव के ट्वीट करते ही तमाम सारे अखबार इसके आधार पर खबर छाप देते हैं। बड़ी बात यह है कि तमाम बड़े अखबार, मैं छोटे अखबारों की बात नहीं कर रहा हूं, मध्य प्रदेश के जो 2 बड़े अखबार हैं, दोनों ने इस पत्र के आधार पर बिना पुष्टि किए ये पता लगाए कि वास्तव में ये पत्र लिखने वाला कौन है, इस नाम का संगठन है कि नहीं। ये पत्र पर मोबाइल नंबर नहीं है, पता नहीं है, तो इसके संदिग्ध हो सकता है। कोई चिंता नहीं की और दोनों अखबारों ने प्रमुखता से खबर छाप दी। इस खबर को ट्वीट किया है कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने। प्रियंका गांधी के ट्वीट करते ही इसकी चर्चा पूरे देश भर में होने लगी और प्रियंका ने भी कहा था कि हमने पहले ही कहा था कि कर्नाटक में 40% कमीशन था, मध्य प्रदेश में 50% कमीशन है। प्रियंका गांधी के ट्वीट करने के बाद सबसे पहले सबकी खबर ने इस बात को उजागर किया था कि ये पत्र फर्जी है। हमने खुद तहकीकात की, हमने ग्वालियर में पत्रकारों से बात की, उस बसंत विहार कॉलोनी में पता लगाया कि वास्तव में ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम का कोई व्यक्ति वहाँ रहता है, नहीं था, और हमने बिल्कुल क्लियर बताया कि ये पत्र फर्जी है। हमारा ये बताने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता सक्रिय हुए और पहले तय हुआ कि इस मुद्दे पर सिर्फ बयानबाजी की जाए, इसके आगे नहीं बढ़ाई जाए। लेकिन संगठन की ओर से आदेश आया कि जितने भी जिले हैं, हर जिले में प्रियंका गांधी के खिलाफ FIR करा दी जाए। हमारे सूत्रों के अनुसार हमें ये पता चला है, हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान FIR के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि इस मुद्दे पे सिर्फ मीडिया में बयान दिया जाना चाहिए और काउंटर किया जाना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में चर्चा सिर्फ और सिर्फ लाडली बहन की होना चाहिए, मध्य प्रदेश में चर्चा सिर्फ और सिर्फ विकास की होना चाहिए। लेकिन संगठन ने बड़ा उतावलापन किया। संगठन के तमाम नेता क्राइम ब्रांच की ओर दौड़ गए। ग्वालियर, इंदौर, भोपाल सहित मध्य प्रदेश के 41 जिलों में आवेदन दे दिए गए प्रियंका गांधी, कमलनाथ और अरुण यादव के खिलाफ FIR करने के, और कई जगह FIR दर्ज भी हो गई, धाराएं भी लगा दी गई। अब आप अंदाज लगाइए कि पुलिस किस तरह से काम करती है। आप यदि प्रियंका गांधी का ट्वीट उठा के देखेंगे तो प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में कहीं भी उस पत्र को पोस्ट नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ एक अखबार में जो खबर छपी है, उस पत्र के आधार पर अखबार में छपी पत्र को उन्होंने संलग्न करते हुए केवल ट्वीट किया है कि ये खबर छपी है और इसमें छपा है कि 50% कमीशन मध्य प्रदेश में लिया जा रहा है। प्रियंका ने इतना लिखा है। प्रियंका आरोपी बनेगी, इसके पहले आपको अखबार को आरोपी बनाना पड़ेगा, अखबार से पूछना पड़ेगा। लेकिन पुलिस दबाव में काम करती है। पुलिस ने कुछ नहीं देखा और सीधी FIR दर्ज कर ली। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला ना मिला, इसका फायदा कांग्रेस को मिल गया।
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मेहनत करके जो लाडली 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 बहना कर रहे थे, उसकी जगह पिछले 3-4 दिन में मध्य प्रदेश में सिर्फ 50% 50% और 50% चल रहा है। एक मुद्दा चेंज हो गया, डाइवर्ट हो गया। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ी भूल कर गए, बहुत बड़ी चूक कर गए। यद्यपि हमने इस मुद्दे पे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार देव श्रीवाली जी से बात की और उनसे समझने की कोशिश की कि वास्तव में ये गलती कहाँ हुई और इसका वाकई इसका क्या परिणाम क्या होगा। तो देव श्रीवाली जी से जो हमने बात की है, पहले मैं वो आपको सुनाता हूं, उसके बाद मैं आगे की बात करूंगा। देव श्रीवाली जी, मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में अचानक ये 50% का मुद्दा छा गया है। क्या भारतीय जनता पार्टी कोई फाउल कर गई है प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर करके? हाँ नहीं, देखो इसमें एफआईआर करके एक सबसे बड़ी बात ये रही कि अभी जो है इस तरह का कोई मैटर चल नहीं रहा था, है ना। जी जी प्रचार का जो गति है उसमें कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि लाडली बहना योजना का और बाकी योजनाओं का जो प्रचार है जी जी वो ठीक ठाक स्पीड पर था जी जी और भाजपा के कार्यकर्ता भी इसको लेके थोड़ा ठीक थे, जी जी है ना। और कांग्रेस की समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जी 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 तो इस तरह से अब जिसमें कांग्रेस को इन्वॉल्व करके जी जी और जिस तरह से एफआईआर पूरे मध्य प्रदेश में करा दी, जी जी तो हर जिले में एक एक तरह से वो मूवमेंट बन गया और वो चिट्ठी बार बार और वायरल होने लगी, जी जी उससे जुड़ी हुई बातें होने लगी और आंदोलन शुरू हो गए। जी जी तो ये तो मुझे लगता है कि ये गलती हो गया जी इसमें, क्योंकि अगर उसमें कांग्रेस के नेताओं के नाम की जगह जी जी अगर अगर करना भी था बीजेपी को, जी जी तो अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ ही एफआईआर हो सकती थी इसमें। जी जी लेकिन इसमें बड़े नेताओं के नाम आने से जी जी इसको राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति मिल गई जी जी और ये कमीशन का मामला एक चर्चा में आ तरह से गया। चर्चा में आ गया। देशवाली जी, एक बात और पूछी जा रही है, खासकर जब मैं भोपाल में बैठा हूँ और यहाँ बीजेपी के नेताओं से बातचीत होती है तो उनका ये कहना है कि जब मध्य प्रदेश में अमित शाह जी ने कमान संभाल ली, नरेंद्र सिंह जी तोमर को यहाँ चुनाव का एक जिम्मा सौंप दिया, दो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और यादव जी जो है ना, ये भी यहाँ इन्वॉल्व हो गए हैं। तब ऐसे में इतना बड़ा कदम उठाने से पहले बड़े नेताओं को विश्वास में लिया जाना चाहिए, जो शायद नहीं लिया गया। अब देखो इस शायद वाली बात तो अपन नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि वो पार्टी का अंदरूनी मामला है और अगर नहीं लिया गया है विश्वास में तो ये और भी ज्यादा गंभीर मामला है। क्योंकि जब आप प्रियंका गांधी पर एफआईआर कराते हो और कमलनाथ पे, तो पता ही है कि मामला कहाँ तक जाएगा, जी जी है ना। जी जी तो मैं तो समझता हूँ कि सब विश्वास में लिया गया होगा और अगर नहीं लिया गया है तो ये और भी, तो फिर अभी तो चुनाव शुरू नहीं हुए हैं। ऐसे चुनाव में तमाम सारी परिस्थितियां होती हैं जब एक राय से सारे लोगों को अपनी बात करना होती है। जी जी तो अगर नहीं लिया गया है तो ये बहुत पार्टी के लिए भी गंभीर मामला है। तीसरा यदि आपने देखा होगा, कल कमलनाथ जी, सावन सोमवार था, कल उज्जैन पहुंचे स्पेशली केवल 2 घंटे के लिए और उन्होंने महाकाल को एक आवेदन दिया, बाकायदा यहाँ से प्रिंट करा के ले गए थे कि हे महाकाल, मध्य प्रदेश में 50% की सरकार से मुक्ति दिलाओ। ये जो चुनावी स्टैंड उन्होंने बनाया है, इसका जनता में कितना मैसेज जा रहा है? नहीं, दरअसल देखो मैं आपको बताऊं, ये जनता में मैसेज कितना जा रहा है ये तो अपन नहीं इसका आकलन कर सकते जी लेकिन चाहे पिछला 2018 का चुनाव देखें, चाहे अभी इसकी शुरुआत देखें, ठीक है, कमलनाथ कोशिश ये करते हैं, इनकी रणनीति का हिस्सा रहता है कि बीजेपी का जो अचूक फॉर्मूला है धार्मिक आधार पर जो है लोगों को एकजुट करना, जी जी वो ना हो पाए। जी जी यानी हिंदुत्व का मामले को जी जी मजबूत ना तो होने उन्होंने दिया हनुमान जाए। जी और शंकर जी को पकड़ लिया है तो वो महाकाल। हमेशा से शुरुआत से, पिछली बार भी आपको याद होगा कि वो जो है हर बार चाहे उपचुनाव हुए हो चाहे वो हुए हो, उन्होंने हनुमान जी के मंदिर पर हुआ, फिर बीच चुनाव में उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को कथाएं भी करा रहे हैं कमलनाथ जी। हाँ वही तो, अभी उन्होंने उन्हीं की कथा करा दी जो बीजेपी को कहते थे कि ब्रांड एम्बेसडर हैं वो बीजेपी के लिए, और उन्हीं की कथा करा दी। अब दूसरा उनकी भी होने वाली है, मिश्रा जी की कथा, है ना। तो वो कोशिश ये करते हैं कि ये चीजें चर्चा का विषय वैसे ना रहे जैसे हो जाता है ना। और मुझे लगता है कि इसी तारतम्य में उन्होंने उज्जैन जाके अपनी भावना प्रकट की है
जी और चूंकि उज्जैन संभाग में उनका आसपास के क्षेत्रों में उनकी कोशिश होगी कि उज्जैन में जो वो टूटी थी जी जी मूर्तियां या जो कुछ भी, जी जी वो इशू गरमाया रहे। जी। एक तो वो आखिरी सवाल ये भी है देव श्रीवाली जी, आप बहुत अनुभवी हैं। हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में चेहरा ना बदलने का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, तो मध्य प्रदेश में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, अभी भी कोई संभावना आप देखते हैं? क्योंकि अभी एकदम से फिर से, जैसे ही प्रियंका गांधी के खिलाफ वो हुई हैं एफआईआर, फिर से भोपाल से दिल्ली तक चर्चा शुरू हो गई है एक बार फिर कि मध्य प्रदेश में चेहरा बदल सकता है। नहीं, अब मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब इतना समय नहीं बचा है। जी ठीक है, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए एक बहुत बड़े मैकेनिज्म की जरूरत होती है। जी बिना चेहरे पर तो चुनाव लड़ नहीं सकती बीजेपी, क्योंकि बीजेपी शुरू से ही चेहरे पर ही बात करती थी। कांग्रेस जब मजबूत थी तब भी बीजेपी ये कहती थी कि मेरा मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार या प्रधानमंत्री के ये हैं, तुम्हारे पास कौन है ना। तो कांग्रेस में जरूर ये परिवर्तन आया है कि अब वो अपनी नीति से अलग हटके किसी नेतृत्व में चुनाव करने लगी है, जैसे कमलनाथ का है यहाँ, वहाँ भूपेश बघेल है। और औपचारिक रूप से अभी भी इनका नहीं है, लेकिन बीजेपी तो नेता के रूप में ही चुनाव लड़ती रही है, तो उसके लिए तो और मुश्किल हो जाएगा। और अब इतना समय बचा नहीं है। मुझे लगता है कि कोई 1-1.5 महीने में आचार संहिता लागू हो जाएगी, चुनाव लगभग फाइनल स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में अब शिवराज सिंह को क्योंकि पहले ही बीजेपी से लेकर के संघ तक सब आकलन कर चुके होंगे और कर चुके हैं कि बीजेपी शिवराज अपने सिंह, निर्णय बार बार नहीं बदलती है, बहुत स्थायी बनता रहता है उनकी नहीं, चक्की कहते हैं। निर्णय की बात नहीं है कि शिवराज सिंह को हटाते ही फिर सवाल होगा कौन, जी 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 और कौन में हो जाएंगे 100। ठीक है, तो फिर आप कैसे करोगे? दूसरी बात यह है कि भाई किसको रखने से कितना नुकसान है। शिवराज सिंह को रखने से, हटाने से इस समय कितना नुकसान होगा? पूरे मध्य प्रदेश में 30-40 सीटों पर किरारों का नुकसान होने वाला है ना। तो ये कौन झेलेगा? और अभी भी ये बात सर्वमान्य है कि चाहे कुछ भी कर लिया जाए, यही है, न केवल कांग्रेस, न केवल बीजेपी, बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर सबसे लोकप्रिय व्यक्ति कोई है तो शिवराज जो गांव-गांव तक लोगों को जानता है, अपील करता है, या है जिसके अपना नेटवर्क है, जिसकी अपनी शैली को लोग जानते हैं, वो शिवराज सिंह चौहान है ना। बहुत मुझे नहीं धन्यवाद लगता कि आपका, ऐसा हटाएंगे। बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू सर। तो आपने सुना देव श्रीमाली जी का कहना है कि विकास की जो बात हो रही थी उसकी जगह पे कहीं ना कहीं ध्यान भटका दिया गया। और जैसा मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश में ये जो मुद्दा है वो अब मध्य प्रदेश का नहीं रहा है। आपको पता है मध्य प्रदेश चुनाव की कमान पूरी तरह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में आ चुकी है, और इस मुद्दे पर, इतने बड़े मुद्दे पर अमित शाह को भरोसे में नहीं लिया गया। बताया ही नहीं गया अमित शाह जी को कि हम इस तरह का कोई यहाँ प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर करने जा रहे हैं या हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये लड़ाई, सत्ता और संगठन का ये जो विवाद है, ये जो अंतर्द्वंद है, जो संवादहीनता की स्थिति है, वो कहीं ना कहीं अब दिल्ली पहुंच गई है। और दिल्ली जो 8 दिन पहले तक ये चल रहा था कि मध्य प्रदेश में अब कोई चेहरा नहीं बदला जाएगा, मुख्यमंत्री शिवराज जी रहेंगे, संगठन अध्यक्ष BD शर्मा जी रहेंगे, और इनके अधिकार जरूर नरेंद्र सिंह तोमर जी और अमित शाह जी में जा सकते हैं। लेकिन अब इस मुद्दे के बाद हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कुछ भी हो सकता है। मध्य प्रदेश के बारे में दिल्ली ने नए सिरे से सोचना शुरू कर दिया है, क्योंकि दिल्ली समझ चुकी है कि जो गलती उन्होंने हिमाचल में की, जो गलती उन्होंने कर्नाटक में की, वही गलती कहीं मध्य प्रदेश में तो नहीं हो रही है। वहां उन्होंने चेहरे नहीं बदले, उसके परिणाम उनको भुगतने पड़े हैं। मध्य प्रदेश में वही गलती तो नहीं हो रही है, क्योंकि जिस पैटर्न पर चुनाव को कर्नाटक में आगे बढ़ा रहे थे, उसी पैटर्न पर कांग्रेस भी आपके पीछे लग गई है। हमने कर्नाटक में देखा था, कर्नाटक में पहला मुद्दा था बजरंगबली का, और कांग्रेस ने भी उस मुद्दे को लपक लिया। लेकिन जनता ने तय कर लिया कि नहीं, अब किसी भी कीमत में हम भ्रष्टाचार की सरकार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको याद होगा कर्नाटक में जो कांग्रेस की रणनीति थी, कांग्रेस का प्रचार था, उस पर उन्होंने बनाया था पे सीएम। आपने देखा होगा पे सीएम, यानी कि मुख्यमंत्री को आप पेमेंट करिए और काम कराइए। वही स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं कांग्रेस मध्य प्रदेश में लेके आ रही है। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाल डी की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, सड़कों की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, तो कांग्रेस
तत्काल उसको डाइवर्ट करके कहती है कि आप 50% की बात कर रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है उसको डाइवर्ट कर दिया है, और डाइवर्ट इस तरह से किया है कि यहाँ विकास की बात ना की जाए, यहाँ बात की जाए भ्रष्टाचार की, बात की जाए दमन की, बात की जाए यहाँ केवल कमीशन की, और धीरे धीरे वो मुद्दा पहुँच गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें सूत्रों से खबर मिल रही है कि अब दिल्ली नए सिरे से विचार कर रही है। अब मुझे लगता है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की रणनीति नए सिरे से बनेगी। दिल्ली क्या कर रहा है इसकी जानकारी केवल सूत्रों से मिल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी पंचायतों में लगे हुए हैं, बड़ी पंचायतें करके वो बताना चाहते हैं कि हम आपके लिए क्या काम कर रहे हैं। अभी संविदा कर्मियों का एक बड़ा आयोजन होना है यहाँ 23 तारीख को, 27 तारीख को लाडली का बड़ा कार्यक्रम होना है, और खबर ये आ रही है कि मुख्यमंत्री 27 तारीख को लाडली बहनों को 1500 से 2000 तक भी दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भिंड के लाहौर में ये कहा है कि मैं इस बार राखी ऐसी मनवाऊंगा बहनों को कि पूरी दुनिया देखेगी। तो यदि वो 1000 से 1250 करने वाले होंगे तो शायद इतनी बड़ी नहीं होगी, पर हो सकता है कि लगभग 1500 लाडली बहनों को देना शुरू कर दें, क्योंकि ये जो चुनाव हैं किसी भी कीमत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस चुनाव को निकालना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ले जाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह की गलती अभी प्रियंका गांधी के खिलाफ FIR करके की है, उसके बारे में तो रणनीतिकार यहाँ तक बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारी है, अपना पैर उठा के कुल्हाड़ी पर मार दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी गलती मानी जा रही है कि वो खुद कांग्रेस को आमंत्रित कर रही है कि आप भ्रष्टाचार पे बात करिए, जबकि ये मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। फिलहाल ये मुद्दा इतना बड़ा बना दिया गया है और इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। अब हमें लगता है कि कहीं ना कहीं भोपाल से दिल्ली तक चिंता और चिंतन के दौर शुरू हो चुके हैं। ये भी संभव है कि अमित शाह इन दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाकर समझाइश दें कि जब मेरे हाथ में कमान है तो आप कोई भी बड़ा निर्णय कर रहे हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं, तो कम से कम दिल्ली के उन लोगों को विश्वास में लीजिए जिनके हाथ में हमने चुनाव की बागडोर सौंप रखी है, चाहे वो भूपेंद्र यादव जी हों, अश्विन वैष्णव हों या नरेंद्र सिंह जी तोमर हों। इन तमाम नेताओं से पूछना चाहिए था, लेकिन जैसा उतावलापन यहाँ संगठन दिखा रहा है, जैसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक एक फूक फूक के कदम रख रहे हैं मध्य प्रदेश को, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सत्ता और संगठन में समन्वय नहीं है, उतावलापन ज़्यादा है, रणनीति पर काम नहीं हो रहा है। तो इन तमाम सारी चीज़ों पे चिंतन और चिंता के दौर अब शुरू हो चुके हैं। और मैं एक बात कहूँ, जो मुझे सूत्र कह रहे हैं, हो सकता है मेरी बात गलत हो, क्योंकि ये सूत्रों के हवाले से है कि मध्य प्रदेश में अब चेहरे बदलने की भी बात शुरू हो चुकी है। चेहरे बदल भी सकते हैं, इस पर चर्चा शुरू हो चुकी है। अंतिम निर्णय क्या होगा हमें नहीं पता है, लेकिन एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व मध्य प्रदेश में चेहरे बदलकर मैदान में उतरने पर विचार जरूर करने लगा है। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।